महिंद्रा की डीजल एसयूवी डोमिनेशन 2025 में अपनी पीक पर पहुंच चुकी है, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है ऑटोकार इंडिया की लेटेस्ट सेल्स रिपोर्ट। जरा इसे देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में महिंद्रा ने टोटल 5,51,487 पैसेंजर व्हीकल्स सेल किए हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 20% का सॉलिड ग्रोथ दिखाता है। बट सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इन सेल्स का 77.12% डीजल कार्स है, जबकि पेट्रोल व्हीकल्स सिर्फ 20.54% पर रुका है और ईवीज का शेयर एकदम ही नेग्लिजिबल 2.34% है, जो लगभग 12,800 यूनिट्स है, वो भी बीई और एक्सबी सीरीज को इंक्लूड करके। फिर इसके बाद जब इस पूरे डेटा को 2024-25 में हुई इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स की टोटल सेल्स नंबर के साथ कंपेयर किया गया, तो डीजल एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा का मार्केट शेयर 54.7% निकल कर आया, जो एक तरह से मोनोपोली जैसा है। ये फिगर सिर्फ महिंद्रा का मार्केट पेनिट्रेशन का नहीं है, बल्कि महिंद्रा की डीजल इंजन की ट्रस्ट फैक्टर का भी प्रूफ है, जो कस्टमर्स को रिपीटेड परचेस करने पे मजबूर करता है। और इसीलिए सबसे पहला सवाल यही उठता है कि महिंद्रा की डीजल टेक्नोलॉजी में ऐसी कौन सी खासियत है जो ह्यूंडई और किया जैसी मार्केट लीडर्स को पीछे छोड़ रही है, और दुनिया की सबसे रिलायबल डीजल इंजन बनाने वाली रेपुटेड ब्रांड टोयोटा भी उनके आसपास नहीं टिक पा रही है। उसके बाद दूसरा सवाल ये बनता है कि कैसे महिंद्रा ने डीजल इंजन में इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट होल्ड कर लिया है जस्ट कुछ ही सालों में, जबकि टाटा मोटर्स आज भी दूसरे के भरोसे पर चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा की डीजल डोमिनेशन की सीक्रेट्स आपके सामने रखेंगे इन डेप्थ एनालिसिस के जरिए, जिसके लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। दरअसल महिंद्रा की डीजल इंजन को इस्तेमाल करने की शुरुआत 1973 की ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बाद से शुरू हुआ। 1973 में आई इस ग्लोबल ऑयल क्राइसिस के बाद खासकर पेट्रोल के प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगी थी इंडिया में, जिससे लोग अब डीजल पैसेंजर व्हीकल्स को ज्यादा खरीदने लगे और जिसका फायदा महिंद्रा ने भी तुरंत उठाया। उन्होंने अपनी पैसेंजर जीप्स में इंटरनेशनल हार्वेस्टर की BD 144 डीजल इंजन देना शुरू किया, लेकिन उस इंजन को इन्होंने अपनी जीप्स के लिए ट्यून करके MD 2350 नाम से इस्तेमाल किया था। बट वो इंजन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही अंडर पावर्ड था, जिस वजह से महिंद्रा ने इस इंजन की एक और वर्जन बनाया MD 2450 नाम से, और ये इंजन 1991 तक प्रोडक्शन में रही। लेकिन अर्ली 90s में महिंद्रा ने MM 540, कमांडर जीप, वॉयगर वैन लॉन्च किया पोजो 2.1 लीटर डीजल इंजन के साथ। लेकिन 1994 के दौरान लॉन्च हुई टाटा सुमो और 98 में आई टाटा सफारी ने इंडियन यूटिलिटी सेगमेंट में एक अलग ही पहचान बना ली। जो लोग रूरल एरियाज में रहते थे वो जीप्स को छोड़कर सुमो की तरफ जाने लगे और अर्बन लोगों की पहली पसंद सफारी बन गई। तो आगे चलकर महिंद्रा ने इस चैलेंज का जवाब कमांडर और MM 540 के सक्सेसर अर्माडा के फॉर्म में दिया, जिसमें पोजो का 2.1 लीटर डीजल इंजन लगाया गया था। लेकिन अर्माडा का प्रोडक्शन ज्यादा लंबा नहीं चला और उसकी जगह जल्द ही बुलेरो ने ले ली, और इसमें भी महिंद्रा ने पोजो का ही 2.5 लीटर एक डीजल इंजन को यूज किया था। उस समय बुलेरो का एम क्लियर था, टाटा सुमो को रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में डायरेक्टली टारगेट करना। लेकिन अर्बन सेगमेंट में टाटा सफारी की पावर और कंफर्ट का कोई जवाब महिंद्रा के पास नहीं था। तो यही गैप कवर करने के लिए महिंद्रा ने 2002 में अपनी सबसे बड़ी बोल्ड स्टेप ली स्कॉर्पियो को लॉन्च करने की, जो महिंद्रा की पहली ऐसी एसयूवी थी जिसमें महिंद्रा ने इंडिजीनियस डेवलप टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर 2.6 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन लगाया था। इस इंजन का डेवलपमेंट महिंद्रा ने ऑस्ट्रिया की ईवेल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया था और इस इंजन का नाम रखा था न्यू इंजन फैमिली 2.6 DI। ये इंजन महिंद्रा के लिए एक माइलस्टोन था, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने खुद से एक मॉडर्न डीजल इंजन डिजाइन किया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करता था। लेकिन 2005 में भारत स्टेज 3 एमिशन नॉर्म्स आने के बाद महिंद्रा को ये इंजन कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में अपग्रेड करना पड़ा, जिसमें बॉश की टेक्निकल एक्सपर्टीज का सहारा लिया गया। अपग्रेड के बाद इस इंजन की आउटपुट 109 bhp से बढ़कर 115 bhp हो गया। साथ में रिफाइनमेंट लेवल भी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। आगे चलकर महिंद्रा ने इस इंजन को बुलेरो के अंदर भी इस्तेमाल किया था ट्यून करके, लेकिन महिंद्रा को इससे भी ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल इंजन चाहिए था। तो इसीलिए महिंद्रा ने EVL डिजाइन हाउस के साथ मिलकर 2007 में एक न्यू जनरेशन की डीजल इंजन बनाई 2.2 लीटर M हॉक कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, जिसमें मल्टी होल इंजेक्शन यूज्ड हुआ था और इसके कॉमन रेल सिस्टम को बॉश ने डेवलप और ट्यून किया था।
इस इंजन में महिंद्रा ने एल्यूमिनियम सिलेंडर हेड, चेन ड्रिवन डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट और वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर इस्तेमाल किया था, जिससे टर्बो लेग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एनवीएच लेवल बहुत ही कम हो गए और परफॉर्मेंस एंड रिफाइनमेंट दोनों ही बढ़ गई। इस इंजन का हर सिलेंडर में 4 वाल्व्स दिए गए थे, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी के साथ 120 bhp की पावर और 280 Nm की टॉर्क भी मिलता था, जो लो एंड में काफी पंची था। इंटरेस्टिंगली टाटा मोटर्स ने भी एवीएल से लाइसेंस लेकर इसी इंजन को अपनी सफारी में 2.2 लीटर डाइकोड नेम से यूज किया था, जिसे डॉल्फी ने ट्यून किया था टाटा के लिए। महिंद्रा ने 2.2 लीटर एमहॉक को लगभग एक डिकेड तक अपनी मल्टीपल एसयूवीज जैसे कि XUV 500, न्यूवो स्पोर्ट, बुलेरो और स्कॉर्पियो में अलग अलग ट्यूनिंग के साथ यूज किया। बट जनवरी 2016 में जब इंडिया में 2 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी वाली डीजल इंजन पर हैवी टैक्सेस लगाने की अनाउंसमेंट हुई, तब महिंद्रा ने अपनी 2.2 लीटर एमहॉक को डाउनसाइज करके 1.9 लीटर वर्जन बनाया, जो 138 bhp और 320 न्यूटन मीटर का आउटपुट देता था। ये मूव एक तरह से महिंद्रा की एडेप्टेबिलिटी का प्रूफ देता था, जो मार्केट और रेगुलेटरी चेंजेस के हिसाब से अपनी इंजन्स को रीडिजाइन कर सकते थे। आगे चलकर महिंद्रा ने इसी एमहॉक फैमिली की मल्टीपल वर्जन्स बनाए, जो हर बजट और परफॉर्मेंस सेगमेंट को टारगेट करते थे। आज महिंद्रा की पोर्टफोलियो में एमहॉक डीजल इंजन की टोटल 11 वेरिएंट्स अवेलेबल है, और ये एक ऐसा फिगर है जो पूरी इंडियन मार्केट में किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझने के लिए बस आप ये देखिए कि 50 लाख से नीचे इंडिया में बाकी सब ब्रांड्स मिलकर सिर्फ 8 डीजल इंजन ऑप्शन देते हैं, जबकि महिंद्रा अकेला 11 ऑप्शन देता है। जैसे कि XUV 700 को महिंद्रा ने 2 डीजल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल कर रखा है, 153 bhp एंड 182 bhp। स्कॉर्पियो एन के अंदर 130 bhp और 172 bhp के ऑप्शंस दे रखे हैं। फिर ऐसे ही थार रॉक्स के अंदर भी उन्होंने 150 bhp और 172 bhp के ऑप्शंस दे रखे हैं। इवन XUV 3XO, बुलेरो नियो जैसी हर एक SUVs में अलग अलग डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। महिंद्रा की डीजल स्ट्रेटेजी का एक और की एलिमेंट है उनका बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी लाइनअप, जैसे कि थार रॉक्स, थार 2 डोर, स्कॉर्पियो क्लासिक एंड स्कॉर्पियो एन। फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेल्स डेटा को देखी जाए तो स्कॉर्पियो डीजल लाइनअप की 1,53,395 यूनिट्स बिकी है, जो टोटल स्कॉर्पियो सेल्स का 93.06% है। XUV 700 में डीजल का शेयर 75.39% है, थार 2 डोर डीजल का 93%, थार रॉक्स डीजल का 83.99% और उनकी सबसे छोटी एसयूवी XUV 3XO का 39% है। ये नंबर्स इसीलिए रिमार्केबल है क्योंकि महिंद्रा के पास मॉडर्न TGDI पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है, जो इनकी डीजल इंजन जैसे ही पावर और टॉर्क निकाल सकता है, और उन पेट्रोल इंजन्स की फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। लेकिन फिर भी कस्टमर्स महिंद्रा की डीजल इंजन्स को ही प्रीफर करते हैं, ये जानते हुए भी कि डीजल इंजन्स अब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। महिंद्रा की बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवीज की रगड़नेस के साथ इनके एमहॉक इंजन्स की कॉम्बिनेशन उन कस्टमर्स के लिए अनबीटेबल बन जाती है जो टफ टेरेन्स, लॉन्ग डिस्टेंस और हैवी लोड्स के लिए गाड़ी लेते। अगर कंपटीशन की बात की जाए तो टोयोटा और टाटा के पास स्ट्रॉन्ग डीजल ऑफरिंग तो है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो में डीजल वेरिएंट्स का स्प्रेड लिमिटेड है। Hyundai किया मोस्टली मोनोकॉक क्रॉसओवर्स बनाते हैं, जिसमें नो डाउट हाई ग्राउंड क्लियरेंस तो है, लेकिन हैवी ड्यूटी ऑफ रोडिंग रगड़नेस नहीं मिलती है। टोयोटा के पास नो डाउट फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा जैसी मॉडल्स है जो डीजल के अंदर बहुत पॉपुलर है, लेकिन उनकी प्राइसिंग महिंद्रा की टारगेटेड सेगमेंट से काफी ऊपर है। ऐसे ही टाटा की हैरियर सफारी ट्विंस डीजल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड तो करती है, लेकिन इंजन ऑप्शंस लिमिटेड है और रूरल पेनिट्रेशन महिंद्रा की लेवल तक नहीं पहुंची है। इस बैकड्रॉप में महिंद्रा का 11 डीजल इंजन लाइनअप हर प्राइस ब्रैकेट में एक कस्टमर को चॉइस देता है, जो महिंद्रा को अनबीटेबल डीजल किंग बना देती है। फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियसली 2030 के बाद इंडियन ऑटोमोबाइल लैंडस्केप काफी बदलने वाला है, क्योंकि स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स, इलेक्ट्रिफिकेशन पुश और फ्यूल प्राइस डायनामिक्स डीजल डिमांड को इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन महिंद्रा का डीजल इंजन का फ्यूचर कंप्लीट विलुप्त का सिनारियो नहीं दिखता है, क्योंकि महिंद्रा एक्टिवली BS6 फेज 2 कंप्लायंट डीजल टेक पे काम कर रहा है। साथ ही बायोडीजल ब्लेंड्स, माइल्ड हाइब्रिड इंटीग्रेशन और एडवांस एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम जैसी इनोवेशन के थ्रू अपने डीजल पोर्टफोलियो को सस्टेन करने की प्लानिंग भी कर रहा है। इसके अलावा भी रूरल और हैवी ड्यूटी एसयूवी मार्केट में डीजल का रेलेवेंस 2030 के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहने का चांसेस है, स्पेशली जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत टफ है। और अगर फिर भी उनको बंद करना पड़ा अपनी डीजल इंजन, तो TGDI इंजन बैठी है पीछे टक्कर देने के लिए। सो यही था महिंद्रा का डीजल डोमिनेंस का कहानी। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज कमेंट में लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।